भाई साहब, राइज एंड फॉल का आज का जो एपिसोड था वो कुछ अलग ही एपिसोड था। एपिसोड देखने में तब मजा आता है ना कि जब एपिसोड में आगे क्या होने वाला है ये पता ना हो, जब हम लोग ये सोच ले कि इससे कुछ हट करके ही होगा, और जब कुछ अलग होता है तो देखने में ज्यादा मजा आता है। ऐसा लगे कि बार बार यही लोग बात करते जा रहे, स्किप करते जा। जिस तरीके का एपिसोड था, पवन सिंह को बहुत कम दिखाया गया था और जिस तरीके से केवल बात बात बात, लड़ाई झगड़ा यही सब दिखाया गया, तो कल वाला बहुत बोरिंग था। तो उस तरीके वाला चीज आज नहीं था, आज बहुत ज्यादा मजा आया। और क्या होने वाला है, नॉमिनेट हो रही थी चीजें, आज किसका इसका नाम डिसाइड किया जाएगा। कुछ लोग नॉमिनेट भी हुए, 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं। पहला अर्जुन जिसको होना ही था, दूसरा आहाना जिसको होना ही था, 2 लोग जिसको नहीं होना था, आकृति और बाली। भाई इन दोनों के लिए थोड़ा सा है, आप चाहो तो वोट कर दो। इस हफ्ते नॉमिनेट होने से आप बचा सकते हो। हालांकि मुझे आकृति पर थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो नॉमिनेट हो सकती है, क्योंकि उनका जो फैन बेस है ना बाहर मजबूत है ना अंदर, तो इस बार इस हफ्ते में वो बाहर जा सकती हैं। बाकी जिसको बचाना है वो जाकर के उन्हें नॉमिनेट से बचा सकते हैं, अपना वोट कर सकते हैं। बाकी पावर स्टार इस समय रचकज हैं, उनको वोट की जरूरत पड़ेगी भी नहीं और वो नॉमिनेट हुए भी नहीं अभी तक एक बार। तो देखिए, पहली बात ये है कि आज का जो एपिसोड था बहुत ज्यादा मजा था। और उसका जो दोस्त है लैला, वो भी बहुत भोला इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रोज का जो ब्लॉग्स बनाता है वो भी हम उसको देखते हैं, और उसमें वो इतना मतलब हम्बल, इतना अच्छा दिल का इंसान है कि मतलब उसी शो में उसका एक अपना दोस्त भी है जिसका नाम है आरुष। वो उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन वो उसके साथ साथ पवन सिंह को भी सपोर्ट कर रहा है। और आज जब वो ऊपर आया तो सबसे पहले पवन सिंह ही बोला, भाई पवन भैया आप बस में जाकर पहले उनसे गला मिला, कीकू भैया से हाथ मिला, पवन सिंह से गला लगा। लास्ट में जब वो कैरेट देने वाली बात आई तो सबको एक एक ड्रिंक देना था, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक जो भी होगा वो अपना प्रोटीन वोटीन वगैरह लेकर के आता, लेकिन पावर स्टार को पूरा कैरेट देता है, बाकी लोग एक एनर्जी ड्रिंक देता है। तो मतलब समझ लीजिए कितना मानता हो पावर स्टार। दूसरी चीज, बाहर से वो सपोर्ट कर रहा है पावर स्टार के लिए कि भाई आरुष भाई को भी सपोर्ट करो, हमारे पवन सिंह को भी सपोर्ट करो। हालांकि वो एक तरफा सपोर्ट की मांग कर सकता था, लेकिन वो पवन सिंह की भी सपोर्ट की मांग कर रहा है। और जाते जाते भी लैला ने बोला कि भाई हमारे आरुष भाई का ध्यान रखना, पवन सिंह से बोला कि आपसे ये बात चाहता हूँ। ये देखने से लगा कि यहाँ पर आपसे दिल वाले लोग हैं। अब वहां पर बात आती है पवन सिंह के एंटरटेनमेंट वाली बात, तो भाई वहां पर जिस तरीके से मजाक और मस्तियां कर रहे थे, इस तरीके से मजाक मस्तियां चालू किया, वर्कआउट कराना चालू किया, जिम कराना चालू किया, ध्यान कराना चालू किया, और एक बार लाभ वाली हंस करके और लास्ट में वो सारी चीजों को समाप्त भी किया। तो थोड़ी देर के लिए जो उसका एपिसोड दिखाया गया बहुत ज्यादा अच्छा था। तो मुझे लगा कि ये जो दोनों दोस्त हैं, आरुष हो या लैला हो, दोनों की जो दोस्ती है काफी ज्यादा अच्छी है और इमोशनल भी हो गया, क्योंकि एक दोस्त एक भाई की तरह होता है और ऐसे दोस्त किस्मत वालों को ही मिलते हैं। ठीक लगी। पावर स्टार से भी उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही, क्योंकि सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और इतने बड़े सुपरस्टार के साथ अगर कोई मिल रहा है, इनके साथ सोच कर रहा है, कोई इनके साथ काम कर रहा है, तो वही बहुत किस्मत वाली बात है। सब लोग इस चीज को लेकर के एक प्राउड फील करते हैं। दूसरा बात, एक जगह वहां हंसी आती है जहां पर नैना जो है ऐसे करता है, नैनदीप की बात मैं कर रहा हूँ, तो उधर से कोई बोलता है, अरबाज बोलते हैं कि भाई ये पवन सिंह को ऐसा कर रहा है, तो क्या ऐसा हमको करेगा, उठा के फेंक देंगे इसको पुलवा में। पवन सिंह भी जो बात बोलते हैं, भले गुस्सा के बोले चाहे नॉर्मल वे में बोले, चाहे अपने बात को जिस वे में बोले, बस इतना फनी लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो उतना ज्यादा मजा वाला बात रहा नहीं। जिस तरह के समय पहले कहा कि आज नॉमिनेट वाली चीजें ज्यादा चल रही थी, तो उसी तरीके से काम हुआ। लेकिन नॉमिनेशन में पता चल गया आज एक तरफा लोग भागे हैं। एक तरफा इसलिए भागे हैं क्योंकि अर्जुन और आहाना दोनों को लोग एक साइड कर दिए। ऐसा मानो कि जो पेंट हाउस में रहने वाले हैं, जो बेसमेंट में रहने वाले हैं, सब एक हो गए हैं और इन दोनों को ही बाहर निकालने के फिराक में लगे हैं। इन दोनों को बाहर निकालने का फिराक का मतलब भी है यही है कि भाई ये लोग गलत कर भी नहीं रहे हैं। जिस तरीके से हमने ये भी कहा था कि अर्जुन जो है वो सेल्फ सेफ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद को केवल बचाना चाहते हैं, वो इसलिए लीड कर रहा है। और थोड़ा सा दिमागी रूप से भी वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है कि हम किस तरीके से गेम को, मतलब वो गेम में किसी का नहीं है, जैसे अरबाज सबका है। वो कहीं भी कुछ भी करेगा तो सबको लेकर के सोचेगा और जो भी करेगा पहले ओपिनियन देते भाई हम ऐसा कर रहे हैं, आप अपना बोल दो। ऐसा मत समझना बाद में कि भाई अरबाज ने ऐसा करके डिसीजन ले लिया, तो वो अलग तरीके का गेम है। बट देखो अलग अलग, जैसे आप देखो कि सोशल मीडिया पर आप जब देखते हो तो ध्रुव राठी भी एक नॉलेजेबल वीडियो बनाता है और नीतीश राजपूत भी एक नॉलेजेबल वीडियो बनाता है, लेकिन वही ध्रुव राठी की वीडियो उसको पाकिस्तान वाले उसको करते हैं, मतलब पोस्ट कर करके और उसको अपना लिए यूज करते हैं। वही नीतीश वाले जो पोस्ट आती हैं सिर्फ उसी चीज को वो वहां से ब्लॉक करवा दिए हैं। तो मतलब वहां की आईडी पाकिस्तान में ब्लॉक है नीतीश राजपूत की, और वहीं ध्रुव राठी के वहां से यूज की जा रही है। तो मतलब समझ रहे, दोनों नॉलेजेबल, एक ही टॉपिक पर दोनों बनाया जाएगा, लेकिन दोनों का जो कॉन्टेस्ट होता है वो अलग होता है। जो रियलिटी होती है वो कुछ अलग होती है। वो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का प्रयास करते हैं और ये निगेटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाने का प्रयास करता है नीतीश राजपूत। तो इस तरीके की चीजें हैं। लीड दोनों कर रहे हैं, बट एक गलत तरीके से लीड कर रहा है, एक सही तरीके से लग रहा है, और दिमागदार दोनों भाई अपनी जगह पर। क्योंकि अर्जुन भी बहुत जगह सोच करके आया, तो उसे पता है गेम किस तरीके से खेला जाता है, तो वो अपना गेम खेल रहा था। और जो आहाना है भाई वो तो डबल स्टैंडर्ड रखती है हमेशा, ना बोलने का तमीज, ना हंसने का तमीज, ना रोने का तमीज, मतलब कहीं भी उसको लगता ही नहीं कि किसी जेन्युइन इंसान के साथ है। वो सीरियल कैरेक्टर वाली चीजें यहाँ पे लेकर के यहाँ भी ओरिजिनलिटी उसकी नहीं लग रही है, और सच में उसका हर एक एक्टिविटी देखने से खराब लगता है। तो सोच बाहर ही निकल जाए, ठीक है। और इस बार तो मैं आज ही बता देता हूँ कि उसको बाहर निकलना तो 100% तय है।
100%। अगर वो बाहर जाएगी, आकृति जाए ना जाए, अर्जुन जाए ना जाए, वो तो पक्का जाएगी। और तब जाकर के जिस तरीके से कल पवन सिंह और बाकी लोग ऐसे तरह के सोए थे ना, तीनों लौंडे आज सुकून के साथ लेटे हैं जमीन पे। क्या बात है, उनका सोएंगे आज तो। तब यही चीज नीचे वाले करेगा, वो उनको चैन आएगा भाई चलो एक माथे के चपाल गया। मतलब किसी साथ नहीं बन रही है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कोई तो अच्छा होगा, बट ये जाकर को ऊपर अलग तरीके का गेम खेलोगे, सोचोगे हम दोनों को एक साइड ले लें, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये सारी चीजें हुई, सब लोग जाकर इनको नॉमिनेट किए। बस नॉमिनेशन में रहे लोगों को चूज भी करना था, तो इन्होंने जिसको कर पाया उन्होंने किया। जैसे गेम ओवर हो गया है। मजा केवल आता है पवन सिंह वाले पार्ट पर। आज भी मजा दिला रहे थे, धनाश्री को बोल रहे थे कि भाई आप एक कुर्सी पर बैठिए और हम लोग बैठ कर नीचे से आपकी बड़ाई करेंगे। वो कह रहे थे ना ना इसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बड़ाई कर दीजिए, बस यही हमारे लिए बहुत है। आप कर दिए मतलब सब कर दिया। मतलब उनकी बड़ाई सुनने के लिए वो परेशान कि अगर वो उनकी बड़ाई कर देते हैं, पावर स्टार पवन सिंह अगर धनाश्री की बड़ाई कर देते हैं, तो बाकी किसकी क्या ही जरूरत पड़ेगी। वो कह रहे थे सभा लगाओ और सभा में इनको ऊपर बैठाओ और हम लोग इनकी तारीफ करेंगे। भाई ये सब मजाक मस्ती ही लगती है। और वहां पर जिस तरीके से लोग, हर कोई जो भी नीचे आया है वो ये बोल रहा है कि पेंट हाउस में जब जाओगे तो एक सन्नाटा अलग से होगा। लोग हमेशा स्ट्रेटेजी वाली बात कर रहे हैं, हमेशा दिमागी लगा रहे हैं, हमेशा गेम ही खेल रहे हैं, हमेशा एक समीकरण ही बना रहे हैं। तो वो चीज थोड़ा खराब लगता है। लेकिन मजाक मस्ती जब ये वाला मूड होता है ना, तो थोड़ा सा हंसना चाहिए, थोड़ी सी अपनी जिंदगी भी जी लो, थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लो। हमेशा क्या है ये कि मतलब ऊपर ही, अब कितना ऊपर जाओगे भाई? जब ऊपर ही हो तो अपनी विरासत को बचाने का ही लोग प्रयास करते रहते हैं। लेकिन पवन सिंह मस्त है भाई, उनको विरासत से लेना देना नहीं है। वो गेम में मजाक करने आए, मस्ती करने आए, अपना खेलेंगे। इसी तरीके से खेलते खेलते पार हो जाएंगे। आहाना बोल भी रही थी कि वो पवन सिंह जो है वो भले ही अपना ओपिनियन कहीं नहीं देता, लेकिन वो सादे तरीके से वो गेम खेल रहा है। अब इन लोगों को कौन समझाए? सादे तरीके से खेलता तो अब तक दिखते वो पहले एपिसोड में बाहर हो गए होते। समझाओ कोई इनको। मतलब वो गेम खेल रहे हैं भाई, किसी को वो नॉमिनेट करने से पहले वो रीजन देने से डरते हैं और वो गेम खेलेंगे। भाई उनको जब तक रहना उनको पता है कि भाई सब एक चीज खुद ही बताओ कि भाई दूसरे को जिस तरीके से बोल देते हैं कि तुमने ये कहा तो गलत है, तुमने ये कहा तो गलत है, तुमने ऐसा किया गलत है, तुमने ऊपर जाके बदल गए, तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड है, तो तुम्हारा फेक पर्सनालिटी है, तुम्हारा फेक स्माइल है, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। ये हर कोई बोल रहा है। जो इतने लोग वहाँ 100 यही बोल रहे हैं। तुम किसकी बात सच मान ले? क्या सच में लगता है कि ये सब पचर पचर करने का कोई बात का कोई मतलब भी है? अगर एक बंदा नहीं कर रहा तो मतलब वो समझदार इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम जब इन लोगों को रीजन देखते हैं ना, तो रीजन इतना वाहियात होता है कि मतलब किसी का भी हो, सबका रीजन वाहियात है। क्या रीजन क्या देना भाई? मतलब वो कहीं ना कहीं तुम भी गलत किए हो, वो आएगा तुम्हें कुछ बोल के जाएगा, तुम जाओगे उसे कुछ बोल के जाओगे। मतलब हर कोई अपने आप को डिफेम करने का कोशिश करता है। तो इस तरीके से काम थोड़ी होता है कि मतलब किसी को कुछ भी बोल दो, हो गया रीजन। तो इससे तो पावर स्टार बचे हुए हैं और यही उनकी छवि को बरकरार रखेगा, यही उनको पावर स्टार बनाए रखता है कि अंदर जाकर के वो फेक नहीं दिख पा रहे हैं। जिस तरीके से सल्लल्लाहु यादव ने भी बोला था कि हम पवन सिंह को अंदर फेक नहीं देख पा रहे हैं, वो जैसे बाहर है वैसे रियल अंदर भी है। और यही चीज दिनेश लाल यादव ने कल वाले भी इंटरव्यू में बोला था। तो मतलब वो ओरिजिनल इंसान है और लोग उसको जो अच्छे तरीके जानते हैं वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो उसको पसंद कर रहे हैं और उनका ही चीज हम लोग पार्ट देखने के लिए आते हैं। जो बिग बॉस चल रही है, बिग बॉस का जो इस हफ्ते का जितने लोग उसे देखे हैं 24 लाख लोग देखे हैं। मतलब समझ रहे हैं 2.4 मिलियन। और राइज एंड फॉल को 38 लाख लोग देखे हैं, 3.8 मिलियन। तो मतलब 1.5 गुने से भी ज्यादा, 1.5 गुना होगा 3.6 मिलियन। ठीक है, वो 3.8 मिलियन है। तो मतलब समझ रहे हैं कि बिग बॉस के 1.5 गुना से भी ज्यादा, लगभग 2 गुना टच करने वाला है। तो इतने एरिया का जो अंतर आ रहा है ना, इतना जो डिफरेंस दिख रहा है, सिर्फ पवन सिंह की वजह से दिख रहा है। तो बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स खुला रहता है। मिलते हैं लोगों को फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।